खेलते खेलते मेरी खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। फिर माधवी भाभी भिड़े को समझाएंगे, मैना भाभी तुमको समझाएंगे। मैना कौन? तुम्हारी पत्नी। फिर पोपट की पत्नी तो मैना ही हो सकती है ना। अरे आगे 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 क्या? आगे बहुत कुछ है पोपटलाल, लेकिन कभी इत्मीनान से सुनाऊंगा। अभी जरा दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है, तो मैं जरा निकलूं। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, इसीलिए सुनाया। नहीं थैंक यू। चलो बापू जी मैं निकलूं? हाँ मैं भी चलता हूँ। अरे ले तू रुक, जैसे तू जा। चलो बोलिए चाचा जी। तू 2 मिनट रुक, मैं अब भी आया। तुझे जल्दी से नौकरी मिल जाए उसके लिए मीठा दही खा है। थैंक यू चाचा जी। हाँ खुश रहे, हमेशा खुश रहे हैं। लगे मेरी बात, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। तुम्हारा हाथ का बनाया हुआ रसगुल्ला है ना, वर्ल्ड बेस्ट होता है। Thank you so much. गुड मॉर्निंग अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। Goodbye. अरे आओ पोपटलाल, बोला क्या ही आना हुआ? वो मेरी जॉब कांग्रेचुलेशन, तुमको जॉब मिल गया। यार मुंह मीठा करो, मुंह खोलो। Congratulations to you. You know what? मैं कब से प्रे कर रही थी कि बस आपको जॉब मिल जाए, और देखिए आपको जॉब मिल भी गई। वैसे कहाँ मिली आपको जॉब? अरे जॉब नहीं मिली है। जॉब नहीं मिला? अरे तुम तो अभी ऐसा हंसता हुआ आया, साथ में ये पेपर भी लेकर आया, और फिर जॉब का बात किया तो मेरे को लगा तुम अपॉइंटमेंट लेटर दिखाने के लिए आया। हाँ मुझे भी वैसे ही लगा। काश ऐसा होता, लेकिन ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, मेरा बायोडेटा है। मुझे जॉब नहीं मिली है और अब आपको मेरे लिए जॉब ढूंढनी है। ये लीजिए। एक मिनट, क्या हुआ अय्यर भाई, बायोडेटा में कुछ गड़बड़ है? पोपटलाल ये फॉन्ट थोड़ा छोटा है, फॉन्ट बड़ा होना चाहिए। अरे फॉन्ट को छोड़िए ना, मैटर बराबर है ना, पढ़ने में तो आ रहा है ना। हाँ। तो ये लीजिए आपका फोन, और आपकी पहचान में मेरे लिए अगर कोई जॉब हो तो आप जरा वहाँ बात कीजिए। देखो पोपटलाल, अभी ऐसा सुबह किसी को फोन नहीं कर सकते। मैं साइंस सेंटर जाऊंगा, वहाँ पर तुम्हारे जॉब के लिए पूछूंगा। हाँ, अगर तुम्हारे लिए वहाँ कोई चांस हुआ तो मैं जरूर बताएगा। हाँ वैसे अय्यर, फर्स्ट प्रायोरिटी में तुम्हें पोपट भाई के लिए जॉब ढूंढना पड़ेगा, ओके? हाँ बबीता, मैं भी चाहता हूँ कि पोपटलाल को जॉब मिले, और मिले तो पत्रकार का मिले। अरे अभी तो जो भी नौकरी मिलेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस आपकी तरह बिजी रहना चाहता हूँ, आपकी तरह रोज सुबह उठकर जॉब पर जाना चाहता हूँ। अरे हाँ अय्यर भाई, हाँ मुझे आपके ऑफिस में जॉब मिल सकती है? अरे पोपटलाल, मैं साइंटिस्ट हूँ। पता है। सॉरी टू से पोपट भाई, अगर आप साइंटिस्ट नहीं तो आप साइंस सेंटर में कैसे काम करेंगे? अरे क्यों नहीं कर सकता? मेरे हिसाब से साइंटिस्ट और पत्रकार में ज्यादा फर्क नहीं होता है। वो कैसे? देखिए मैं समझाता, साइंटिस्ट समाज के लिए काम करता है और पत्रकार भी समाज के लिए काम करता है। वो सब तो ठीक है पोपटलाल, लेकिन तुमने साइंस का स्टडी नहीं किया है, तुम साइंटिस्ट का काम नहीं कर सकता है। अय्यर भाई, साइंटिस्ट का काम होता है नई नई खोज करना, और पत्रकार का काम होता है नई नई रिपोर्ट ढूंढकर उस पर रिपोर्टिंग करना। अरे मैं आपको खोज के लिए एक से एक बढ़िया आइडिया दे सकता हूँ। दोनों साथ में मिलकर रिसर्च करेंगे, नई नई खोज करेंगे और सबकी दुनिया हिला देंगे। ठीक है पोपटलाल, कोई एक आइडिया बता सकते हो? ओके, तो हम ऐसी हाईटेक घड़ी की इन्वेंशन करेंगे जिसे हाथ में पहनते ही पता चल जाए कि आपके आसपास के एरिया में कितनी कुंवारी लड़कियां हैं। ओके, ये वाला प्रोजेक्ट बाद में करेंगे। मैं दूसरा आइडिया बताता हूं। देखिए, अब ये छाता है, हम ऐसा ऑल इन वन हाईटेक छाता बनाएंगे कि वो बारिश में तो काम आएगा ही, और उसे फोल्ड करते ही वो आपके पॉकेट में चला जाए, उसके अंदर मोबाइल भी रिचार्ज हो सके। अगर आप जंगल में जाए तो ये टेंट की तरह खुल जाए, इसके अंदर टॉर्च लाइट फिट हो जो आपको रात में काम आ सके, और हम इसके अंदर ऐसी नेट फिट करेंगे कि भागते हुए चोर को पकड़ ले। और तो और हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फिट करेंगे ताकि अगर किसी ने लड़की को छेड़ा तो वो अपनी सेफ्टी के लिए इस छाते को यूज कर सके। और हाँ, एक बात और है, मैंने जो पहले वाला आइडिया बताया था ना, अगर आप चाहें तो वो घड़ी भी इसमें फिट हो सकती है, तो 2 in 1 हो जाएगा। कैसा लगा आइडिया? पोपटलाल, तुम साइंटिस्ट नहीं बन सकता है। अरे
हम लोग है ना साइंस सेंटर में ऐसा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करता है, ये तो चाहते का प्रोजेक्ट नहीं करता है। बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढेगा। अरे अय्यर भाई ठीक है, लेकिन आपके ऑफिस में और भी डिपार्टमेंट्स होंगे ना, अकाउंट्स है, सुपरविजन है, मैनेजमेंट है, मैं किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकता हूँ। पोपटलाल देखो, मेरे ऑफिस में कोई भी काम हुआ ना तो मैं तुमको जरूर बताएगा। हाँ? अभी मेरे को ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, तुम भी जॉब ढूंढते रहना, मैं भी ढूंढेगा। हाँ, मेरी कोशिश जारी रहेगी। जब तक नौकरी नहीं मिलती मैं चुप नहीं बैठूंगा, कहीं से तो नौकरी का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ऑल द बेस्ट पोपटलाल। Yes, that's the spirit. All the best, पोपट भाई। थैंक यू थैंक यू। पोपटलाल, ये तुम अपना बायोडेटा मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको मेरे लिए नौकरी ढूंढनी है। क्या है, पत्रकार की दूसरी नौकरी कब मिलेगी पता नहीं, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी मालूम नहीं है, इसलिए मैं अब दूसरी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ और आपको मेरे लिए नौकरी ढूंढनी। हाँ हाँ, जरूर कोशिश करूंगा। आओ बैठो। नहीं नहीं नहीं, बैठना नहीं है हाथी भाई, आराम हराम है। बस मुझे काम करना है, आप मेरे लिए जल्द से जल्द नौकरी ढूंढिए। हाँ हाँ, कहा ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, वचन दीजिए कि आप मुझे नौकरी दिलवा कर रहेंगे। अरे जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसका वचन कैसे दे दूं? हाँ पोपटलाल भाई, हंस ने कहा है ना कोशिश करेंगे, तो हंस दिल से कोशिश करेंगे। हाथी भाई, कोमल भाभी, मुझे गौर से देखिए और बताइए मैं कौन हूँ। पोपटलाल? नहीं, मैं गोली हूँ। आप दोनों मुझे गोली समझिए और ये मान लीजिए कि आपको पोपटलाल के लिए नहीं, गोली के लिए नौकरी ढूंढनी है। और ये भी मान लीजिए कि अगर गोली को नौकरी नहीं मिली तो उसका रिश्ता नहीं होगा। गोली की नौकरी के लिए आप दोनों के अंदर जो जोश और जुनून होगा, उसी जोश और जुनून के साथ आप मेरे लिए नौकरी ढूंढिए। एक मिनट पोपटलाल भाई, हमें गोली को डॉक्टर बनाना है, उसे नौकरी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर उसे नौकरी करनी भी हो तो तब की बात तब होगी। अभी मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं कोशिश करूंगा। आओ बैठो। नहीं, बैठना नहीं है। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती तब तक ना मैं चैन से बैठूंगा ना किसी को बैठने दूंगा। अरे भाई साहब, खड़े खड़े मैं थक गया। आओ बैठो बैठो। बैठो। अब बात करते हैं। देखिए पोपटलाल भाई, नौकरी के लिए आपका जोश एकदम परफेक्ट है, पर नौकरी का क्या है ना, एक दिन में भी मिल सकती है या टाइम भी लग सकता है। सही बात है। गलत बात है। हाथी भाई, आप एक काम कर सकते हैं। अरे आप अपना सारा काम अकेले करते हैं, आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए। वैसे भी आजकल डॉक्टरों का काम कितना बढ़ गया है। क्या बात कर रहे हो पोपटलाल? तुम मेरे असिस्टेंट कैसे बन सकते हो? क्यों नहीं बन सकता? अरे पोपटलाल, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे असिस्टेंट बनने के लिए मेडिकल नॉलेज होना जरूरी है। तो है ना मेरे पास नॉलेज, आप पूछिए सवाल, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। ब्लड ग्रुप के कितने प्रकार होते हैं? अभी बताता हूँ। पोपटलाल भाई, आप इंटरनेट पे देख के जवाब देंगे? हाँ, इंटरनेट पर सारी जानकारी मिल जाती है ना। बीमारी का कारण क्या है, इलाज कैसे करना है, क्या क्या दवाई देनी है, सब इसमें लिखा होता है। पोपटलाल, ये इंटरनेट के ज्ञान से इलाज नहीं होता। हमें पहले पेशेंट को देखना पड़ता है, उसके रिपोर्ट्स देखने पड़ते हैं, फिर ये देखना पड़ता है कि कौन सी दवाई लागू पड़ेगी, कौन सी दवाई नहीं लागू पड़ेगी, तब जाके इलाज होता है। मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं बना सकता। और सबसे बड़ी बात, एक डॉक्टर होके मैं पेशेंट की लाइफ से खिलवाड़ नहीं कर सकता। राइट। समझ गया। तो हाथी भाई, आप मुझे हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर नौकरी दिलवा दीजिए ना। अच्छा, तो फिर जो पहले से काम कर रहे हैं उनका क्या? अरे इतने साल हॉस्पिटल में काम करके उनको मेडिकल का नॉलेज मिल गया होगा ना, आप उनको अपना असिस्टेंट बना लीजिए। हंस, आप हॉस्पिटल जाएंगे ना तो सबसे पहले ये चेक कीजिएगा कि पोपटलाल भाई के लिए कोई अच्छी नौकरी है कि नहीं। हाँ कोमल, जरूर। मैं जैसे ही हॉस्पिटल जाऊंगा ना तो सबसे पहला काम यही करूंगा। और अपने सारे पेशेंट से भी पूछेगा अगर उनके यहाँ कोई वैकेंसी हो तो। हाँ जरूर। थैंक यू हाथी भाई, बस मुझे जल्दी से नौकरी मिल जाए। डोंट वरी पोपटलाल भाई, आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगी। पर लगता है नौकरी के टेंशन में आपने कुछ खाया नहीं। चलिए समोसा खाइए। नहीं, रहने दीजिए। समोसा खाओगे तो ही नौकरी मिलेगी। हाँ, तो मैं जरूर खाऊंगा। हाँ लाओ। ओ मेरी मिठड़ी और रोशन डार्लिंग, और हम दोनों के लिए एक गिलास लस्सी लाना और दोनों चुस्की लगाकर पिएंगे, आंखों में आंखें डालकर। और छेती कर सोडी। ओए पप्पू, ओ मेरे यारा,
सवेरे सवेरे मेरे घर और तेरे आने से मेरा दिल और मेरा घर सरसों की तरह महक गया है। अभी अभी अरे पोपट भाई, साहब जी साहब जी आप खरेखर बहुत मस्त टाइम पे आए। लस्सी पीकर जाइए। नहीं रहने दीजिए, थैंक यू। सोडी, मैं तेरे पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। भाई तू किसी भी तरह मेरे लिए कहीं पर भी नौकरी ढूंढ। नौकरी की छोकरी? अरे नौकरी अरे नौकरी मिलेगी तभी तो छोकरी मिलेगी। हाँ ये बात है। सोडी, अगर तू मुझे अच्छी नौकरी दिला देगा ना तो मेरी तरफ से तुझे अनलिमिटेड पार्टी शार्टी। पोपट भाई अरे मैं तो मजाक कर रहा था सोडी। ये ले मेरा बायोडेटा। किसी भी तरह की नौकरी चलेगी। ये क्या किया तूने? मेरा बायोडेटा क्यों फाड़ दिया? मेरी मर्जी। सोडी, अगर तुझे मेरे लिए नौकरी नहीं ढूंढनी है तो मत ढूंढ, लेकिन मेरे सामने मेरा बायोडेटा फाड़कर इस तरह से मेरा अपमान तो मत कर। रोशन आटे बहुत खोटू काम की डुआ। पोपट भाई को सॉरी बोल। पप्पू को सॉरी? और मैं किसी को सॉरी और नहीं बोलूंगा। रोशन पोपट भाई को सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा। देख तू सॉरी नहीं बोल रहा है, पोपट भाई को कितना बुरा लग रहा है बाबा। हाँ बहुत बुरा लगा है मुझे। एक तो मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरी मदद करने के बजाय मेरा बायोडेटा फाड़कर मेरा अपमान कर रहा है। हॉट टू वरी। किसी ने सच कहा है, बुरे वक्त में दोस्त भी दुश्मन की तरह बर्ताव करता है। ओए पप्पू, मैं तेरा दोस्त हूँ इसीलिए तेरा बायोडेटा फाड़ दिया। मतलब ये कि आज के बाद ना तुझे बायोडेटा की जरूरत है और ना ही नौकरी ढूंढने की जरूरत। और तू चल मेरे नाल। कहाँ चलूं? और अपने इस दोस्त के गैरेज में। वो है आज के बाद तू अपने दोस्त के गैराज में काम करेगा। सच? तू मुझे अपने गैराज में काम पर रखेगा? ओए पप्पू मेरे यारा, सिर्फ काम पर ही नहीं तुझे अपने सर आंखों पे भी रखूंगा। अरे थैंक यू सोडी मेरे भाई, मुझे काम मिल गया। अब मैं बेकार नहीं हूँ। कांग्रेचुलेशन पोपट भाई। थैंक यू। ओए इसी खुशी में बल्ले बल्ले पे शावा तो बनता है। कचरा उठाऊं। भाई नौकरी तो मिल गई, अब तो पार्टी शार्टी बनती है। रोशन मतलब वो लस्सी की पार्टी। पोपट भाई, अब तो आपको नौकरी मिल गई ना, आप लस्सी पीकर मुंह मीठा कीजिए। हाँ क्यों नहीं। ले और मच्छी करो। अब चीयर्स करते हैं। पोपट भाई, लेकिन आप गैरेज पे काम तो कर पाएंगे ना? अरे क्यों नहीं कर पाऊंगा, काम होता है। मैं किसी भी तरह का नया काम सीखने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे दिल से काम करना है और अच्छा काम करना है। शाबाश मेरे शेर। थैंक यू सोडी। वो थैंक यू नु मार बोली। और ये लस्सी के पटियाले गिलास को एक ही घूंट में पी जा। वो तभी तो ताकत आएगी, तो तभी तो गैरेज में काम कर सकेगा तू। अच्छा चल बॉटम्स अप। ओ स्वाद हो गया रोशन डार्लिंग। बाप रे, इस पटियाला ग्लास लस्सी ने तो मेरी दुनिया हिला दी। ओए तू फिक्र ना कर, ओए मैं तेनू चक के ले जाना गैरेज। नहीं सॉरी उठा दो। आई लव यू रोशन डार्लिंग। ओए रुक पप्पू। पोपट भाई रोशन के साथ गैरेज तो चले गए, लेकिन गैरेज का काम करेंगे कैसे? आज के बाद तुझे नौकरी या काम ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ मेरे गैराज में काम करेगा और मैं तुझे गैराज किंग बना दूंगा। थैंक यू सोडी, थैंक यू। क्यों है? सोडी, वो मैंने ऊपर उत्साह में रोशन भाभी को बोल तो दिया, लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं गैराज का भारी काम कर पाऊंगा? ओए निकल गई हवा, डर गया? नहीं, डरा नहीं हूँ। पत्रकार पोपटलाल कभी किसी काम से नहीं डरता है। तो वो क्या है ना, मैंने आज तक सिर्फ ऑफिस में बैठ के पत्रकारों वाला काम किया है, तो एकदम अचानक से गैराज का भारी काम। वो क्यों नहीं कर पाएगा? वो मैंने भी जब गैराज का काम शुरू किया था ना, तो मुझे भी गैराज का काम बहुत भारी लगता था, लेकिन आज देख गैरेज चला रहा हूँ ना, टॉप टॉप। लेकिन सोडी, तूने अपने करियर की शुरुआत ही गैराज के काम से की थी। तू पहले पत्रकार नहीं था ना? ओए पप्पू, पहले तू अपने सर से ये पत्रकारी की टोपी उतार के फेंक। अब तू पत्रकार नहीं रहा। सॉरी पप्पू सॉरी। मैं समझाता हूँ। दरअसल मेरा एक दोस्त है परमिंदर। पहले वो एक डॉक्टर था, उसको गाड़ियों का भी बड़ा शौक था। वो
गाड़ियां रिपेयर करनी भी जानता था। और आस्ते आस्ते धीरे धीरे उसने इंसान रिपेयर करना छोड़ के गाड़ियां रिपेयर करनी शुरू कर दी। उसने डॉक्टरी छोड़ दी और अब वो सक्सेसफुल गैरेज चलाता है। तेरी बात सही है, लेकिन ओए पप्पू, ये लेकिन छोड़ यार। अगर तू ये सोचता रहा ना मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तू बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल पाएगा। लेकिन अगर तूने ठान ली ना तो तू पूरी बोतल एक ही घूंट में घटक जाएगा। तू क्या बोल रहा है भाई? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ओए पप्पू, तुझे काम करना है या विले बैठना है? नहीं भाई।